अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान का टूर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। इसमें पाकिस्तान के कौन कौन से कोचेस होंगे और क्या मामला बनते हैं, कौन कौन नहीं होगा, तफसील से बात करेंगे। शुएब मलिक का बहुत नाम चल रहा है जी, आपने भी ये खबरें कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होंगी सोशल मीडिया में। T20 के कप्तान के लिए ये क्या खबरें चल रही हैं यार, जरा इस पे बात करेंगे। शर्जील खान को लेकर सेंचुरी मार दी आज उन्होंने फिर से ओडीआई कप में, दूसरी सेंचुरी हो गई है उनकी। डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, क्यों खिलाया जा रहा है उनको ये डोमेस्टिक और उससे क्या आउटपुट निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। और भी कुछ खबरें चैंपियन ट्रॉफी की, जैसे मैंने बात की 2025 को लेकर कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 अब ये बात की जा रही है कि उसको T20 फॉर्मेट में करवाया जाए, ये क्या खबर आ रही है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले जाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, शुएब मलिक को लेकर जो है बड़ी खबरें चल रही हैं और लगातार जो है वो बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि शुएब मलिक को 2000 ये जो आपको 24 का T20 वर्ल्ड कप है जो कि अमेरिका और आपको पता है वेस्ट इंडीज में जो खेला जाना है, इसमें पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाए, ये क्या खबरें हैं यार? देखो सोशल मीडिया में तो और बड़े कुछ मुस्तनिद आप कह लो कि वेबसाइट्स हैं, मुस्तनिद कुछ अखबार भी हैं, 2-3 सब ये चला रहे हैं। आज शुएब मलिक का इंटरव्यू भी चल रहा है। शुएब मलिक ने आज बयान दिया और वो ये मानते हैं कि मैं क्रिस गेल का जो T20 का मोस्ट रन का रिकॉर्ड है वो मैं तोड़ना चाहता हूं। ऑलरेडी आपको पता है ये स्पोर्ट्स पर बैठे हुए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट था उनका, वो लगातार ही बात कर रहे थे कि मैं अभी तक रिटायर्ड नहीं हूं, मैंने वापस आना है। उन्होंने काफी बार शिकवा भी किया, बाबर से काफी शिकायत भी की कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उससे पहले बाबर ने मुझे आराम करा। उन्होंने कहा कि मलिक शुएब भाई आप ये सीरीज बैठ जाओ, अगली में मैं आपको खुद ले आऊंगा, खाली आप आराम करो, मैं 1-2 लड़कों को ट्राई करना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको दोबारा ले आऊंगा। कहते हैं मैं फॉर्म में था, रन भी बना रहा था उस टाइम, मुझे ड्रॉप किया और उसके बाद मुझे दोबारा टीम में नहीं लेकर आए। तो अक्सर शिकवा करते रहते हैं, काफी बार उन्होंने टीवी में ऑन एयर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार बता चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि बाबर की कप्तानी खतरे में है, T20 की तो कम से कम कप्तानी जा ही रही है उनकी, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है और ये खबरें चल रही हैं कि शुएब मलिक T20 में पाकिस्तान के कप्तान बनकर आ सकते हैं। 6 महीने के लिए उनको कप्तान बनाया जाएगा और 2024 का जो वर्ल्ड कप है उसमें वो कप्तानी करेंगे। नतीजा जो भी आए, पॉसिबल है कि उसके बाद मलिक खुद रिटायरमेंट दे देंगे, पीसीबी से मुआहिदा करके आएंगे कि मैं 2024 तक खेलूंगा, उसके बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा और मुझे कप्तानी दे दी जाए और मैं कप्तानी करूंगा। अब ये चल रहा है। देखो वैसे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है और इसमें ऐसा ही हुआ है, हकीकत जो है हुआ ये कि जो लड़का टीम में नहीं होता वही आता है टीम में कप्तान बनके। जैसे एक तरफ शान मसूद का बहुत चल रहा है कि भाई कुछ हो ना हो, टेस्ट की कप्तानी तो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ये चल रहा है, लिटरली ये चल रहा है। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए शान मसूद टेस्ट की तो कप्तानी करेंगे ही करेंगे। चलो T20 ओडीआई में वो ना भी आए, टेस्ट में तो वो आ ही जाएंगे। लेकिन देखो अभी हकीकत अगर आप देखो ना, अगर आप और रियलिटी ग्राउंड बेसिस पे देखो तो अभी तो मुझे शुएब मलिक बहुत दूर नजर आ रहे हैं। शान मसूद हाँ कैंडिडेट जरूर हो सकते हैं टेस्ट की कप्तानी, लेकिन देखो शान मसूद का कितना मजाकिया बात है कि मतलब आप खुद इसको ज्यूम करेंगे, आपको हंसी आएगी कि शान मसूद T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेल गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में शान मसूद नहीं थी। नहीं एक बात है, हंसी आती है इस चीज को लेकर कि आप T20 में एक बंदे को आपने खिलाया। लेकिन वो लास्ट जो न्यूजीलैंड सीरीज थी आपकी, उसके अंदर शान मसूद को रखा हुआ था इन्होंने। लास्ट जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी जो मैं और आप पिंडी में कवर करने के लिए भी गए हुए थे, वर्ल्ड कप से ठीक पहले वो आपकी आखिरी सीरीज थी, उसमें एशिया कप से पहले आपकी वो आखिरी सीरीज थी, उसमें जिसके बुनियाद पे सारा स्क्वाड पिक हुआ, आगे इफ्तिखार भी इस वजह से उसमें आपने रखा हुआ था उनको। लेकिन अली हकीकत तो ये देखो इस टाइम जो वाइड बॉल की रेस में जो सबसे आगे नजर आ रहे हैं और जो बहुत, ठीक है मैं शायद वर्ड यूज कर लूं कि लॉबी कर रहे हैं या ख्वाहिश जिनकी बहुत ज्यादा, कोई भी आप वर्ड यूज कर लो, जाहिर है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो ख्वाहिश बहुत शदीद रखते हैं। वो रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। उन दोनों की आपस में समझ लो कि आप गुत्थम गुत्था होने चांस बिल्कुल, और उन दोनों का भी शायद आपको आगे इख्तिलाफ नजर आए क्योंकि दोनों की पक्की ख्वाहिश है कि मैं कप्तान बनूं, मैं कप्तान बनूं, दोनों चाहते हैं। और बड़ी जो वजह है वो ये कि दोनों एक कैटेगरी में, अच्छा ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में। ये पाकिस्तान क्रिकेट में वैसा टाइम आ गया जो सेम टाइम एक तक 2019 में इंडियन टीम पर आया था, जब आपको याद होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था तो रोहित शर्मा की वो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो कप्तान बनना चाहते थे, कि वो बड़ा उदास से नजर आ रहे थे, बड़े परेशान, और साफ वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो चाहते थे कि मैं किसी तरह टीम को लीड करूं। वो वक्त पाकिस्तान पे आ गया कि बाबर कप्तान है और 2 लोग जो हैं वो शाहीन और जो रिजवान है शदीद तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम को लीड करें। उनका फर्क डिफरेंट था, वो इसलिए मैं उनको डिफरेंट कर रहा हूं क्योंकि उधर एक विराट उस टाइम कैप्टन था, धोनी कप्तान नहीं था, और उस टाइम रोहित वाइस कप्तान थे।
तो चलो रोहित, अगर विराट बुरे खेलते हैं, पूरी परफॉर्मेंस होती है, तो रोहित उनको रिप्लेस करेंगे, वो चलो अंडरस्टूड है। नहीं, सुनो ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे वाइस कप्तान शादाब है। किसने बनवाया जबरदस्ती? चलो अब वो बाद में बात करें, अब सुन तो लो ना कहानी क्या है। यहाँ पे शादाब वाइस कप्तान है, यहाँ पर जो लड़ रहे हैं वो दो हैं, एक शाहीन है और एक रिजवान है। तो वहां पे ऐसा नहीं था कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हो कप्तानी के लिए, और ये तो हम बता रहे हैं ना कि वो खड़े हुए हैं। जो स्क्वाड से बाहर है वो भी तैयार बैठे हुए हैं। एक का नाम हमने बताया कि शोएब मलिक का, नहीं चलो वो तो फिर बहुत ही लंबी लाइन लग जाएगी। शोएब मलिक की सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई सोशल मीडिया में शोएब मलिक को T20 के लिए का नाम है, शान मसूद के लिए हैवी जर्नलिस्ट तक लॉबी कर रहे हैं। फिर उनकी वैसे भी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है शान मसूद का, आपको पता ही है। उनके फादर भी बड़े स्ट्रांग हैं, खुद भी वो बड़े स्ट्रांग बैकग्राउंड से, उनका बड़े पावरफुल फैमिली के साथ उनका ताल्लुक है। तो उनका एक अलग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, पढ़े लिखे हर चीज है, लेकिन उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, पॉलिटिकली वाइज भी डायरेक्टर है उनके फादर, अभी डायरेक्टर पीसीबी में भी उनका एक आला दबदबा है। तो शान मसूद एक अलग कप्तानी के लिए कैंडिडेट के लिए आ रहे हैं। तो आप ये देखो कि हर तरफ से कप्तान बहुत ज्यादा है, वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो इंडिया की सिचुएशन है। वो तो चलो एक वाइस कप्तान है। ये लोग तो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये लोग तो बाहर बैठे हुए हैं। चलो अंदर की बात करो, 3 तो हैं, मैं बताता हूं, 3 तो स्क्वाड में आपके। तो लेना, तीसरा कौन है? शादाब, शाहीन, रिजवान। शादाब फजूल किस्म का भाई वाइस कप्तान है। और सुन तो ले, वाइस कैप्टन क्यों है? वाइस कमाल कर रहे हो। पहले सुन ले मेरी बात। वाइस कैप्टन इस वजह से कि बाबर ने जान के जिद करके उसको वाइस कैप्टन, वो तो वर्ल्ड कप में रखवाया था ना, टीम में भी जगह नहीं बनती पिछले 3-4 साल से तो है ना। वाइस कैप्टन ड्रॉप हुआ था मैचों में वर्ल्ड कप यार। वो तो ऐसे तो बहुत सारों में आप गलती शलती निकाल लोगे, लेकिन फिलहाल तो वाइस कप्तान है ना, ये तो मानो आप। फजूल वाइस कैप्टन है, नाम फजूल नहीं, वाइस कप्तान है, ये बोलो आप। फजूल वाइस कैप्टन। ओ भाई जो भी है, लगा टैग तो लगा हुआ है ना, अलाउंस तो मिलता है उन्हें वाइस कप्तान का। आप कभी कहेंगे कि बाबर को हटा के शादाब कैसे कैप्टन आ जाए? वाइस कैप्टन नहीं आता यार। मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कप्तान एक होता है, हटता है, तो उसकी बात ये होता है कि वाइस कप्तान लगेगा। वो आ जाए, आप चाहते हो? मैं तो कभी नहीं चाहता, कोई किसी का भी नहीं। मैं आपको आएंगे नहीं, मैं आपको खाली सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ खाली कि शादाब वाइस कप्तान है ऑब्वियसली। अच्छा आप मुझे बताओ, चलो आप खाली मुझे जवाब दो, शादाब की कोई ख्वाहिश नहीं होगी कप्तान बनने की? आप बताओ ना। आएंगे नहीं, आप तो ख्वाहिश होगी कि नहीं? अगर इस वक्त भी उसकी ख्वाहिश होगी तो शर्म ही आनी चाहिए। ख्वाहिश है कि नहीं आप बताओ? नहीं, इस वक्त तो नहीं होगी। मैं बताता हूँ ख्वाहिश है। मैं बताता हूँ ख्वाहिश है। मुझे लगता है इस टाइम पर शादाब की ख्वाहिश ये होगी कि जगह ही बन जाए टीम में, बड़ी बात है वो। वट एवर सिचुएशन जो भी है, जगह बन जाए। T20 में तो T20 तो खेलेंगे ना, इस टाइम तो उसको अपने करियर की फिक्र है। T20 तो खेलेंगे, T20 से ड्रॉप होंगे, होना चाहिए। T20 से नहीं होंगे ड्रॉप, T20 से नहीं होंगे, होना तो चाहिए। T20 से नहीं होंगे ड्रॉप। अब मेरी आप बात सुनो, T20 से वो ड्रॉप नहीं होंगे। इस्लामाबाद की कप्तानी भी वो कर रहे हैं, और शादाब की भी ख्वाहिश है कि मैं वाइस कप्तान हूं, पहले हक मेरा है, जो सीधी सी बात है। शादाब की भी सोच यह है कि मैंने वफादारी की है, मैंने वजीर बन के जो करना था वो मैंने किया, मेरा हक, पहला हक मेरा है। ओ भाई, जिसकी टीम में नहीं जगह बनती। ओ भाई छोड़ो, आप जगह किसकी बनती? जगह तो किसी शाहीन की भी इस टाइम, तो मैं तो उसको भी ड्रॉप कर दूं। वो ठीक है, मैं तो रिजवान को भी T20 में भी ड्रॉप कर दूं। चलो शादाब से तो बेहतर ही है ना वो। यार वो बेहतर, वो तो पीसीबी को डिसाइड करना है, लेकिन इस टाइम रियलिटी में आपको बता रहा हूं हकीकत क्या है। शादाब की ख्वाहिश है, शादाब चाहते हैं कि पहला हक मेरा है, मैंने पूरी वफादारी निभाई है। अफगानिस्तान सीरीज में भी मैं कप्तान था। शादाब कहते हैं मेरा हक है, शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब पाकिस्तान की कप्तानी, अब मेरी कप्तानी का वक्त आ चुका है। रिजवान कहते हैं भाई मैंने इतना कुछ किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इतना दिल गुर्दा जीता है, सब कुछ मैंने किया, बहुत हो गया, मुल्तान को मैंने जितवाया हुआ है, मेरे से बेहतर इस टाइम कोई लीड नहीं कर सकता पाकिस्तान टीम को। और वो प्रॉपर चाहते हैं कि मैं विकेट कीपर भी हूं, और इस टाइम कोई बैकअप विकेट कीपर भी नहीं है। 4 कप्तान वो कहते हैं कि कोई बैकअप विकेट कीपर ही पाकिस्तान टीम में नहीं है, तो मैं ही हूं, तो मेरी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो इस टाइम अगर कोई एक हक सच पे है तो वो मैं हूं। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर पाकिस्तान का मैं हूं, वो जो भी परफॉर्मेंस है नहीं है, लेकिन मैं कप्तान हूं, और बाबर का वक्त हो चुका है। एशिया कप में मेरे से लड़ाई लुड़ी भी उनकी हो गई थी। वो कहते हैं भाई एक कैटेगरी में भी मैं हूं, मेरे से ज्यादा कोई डिजर्विंग नहीं है। आउटसाइड अब मलिक की तो चलो टीवी पे बातें चल रही हैं व्हाटएवर जो भी है, कह रहे हो ना वाइस कैप्टन वो एक कैटेगरी में भी नहीं है। ठीक है, वो एक कैटेगरी, वो उसके तो रीजन और भी है, वो ये परफॉर्मेंस की वजह से एक कैटेगरी में नहीं है, वो इसलिए कि वो लाल बॉल नहीं खेलते। लेकिन ए में तो नहीं रहे ना फिर आपके, लेकिन बात कर रहा हूं ना, आपका नाम वो तो रिजवान, बाबर और शाहीन, वो क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो इस वजह से उनको ए में रखा हुआ है कि वो तीनों खेल रहे होते हैं। लेकिन अब अली साहब कहानी इतनी सी है कि जो मलिक का फिलहाल मुझे तो अभी ऐसा पीसी में कुछ नजर नहीं आया।
कल हो जाए तो आपको रिपोर्ट कर देंगे, परसों हो गया मतलब नहीं ना मलिक का कोई नाम लेकिन है फिलहाल मलिक का तो अभी तक सिरे से ही नहीं नाम टीम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों आएंगे टीम में? अब तो मैं बता रहा हूं कि अगर वो टीम नहीं, बड़ी बात होगी, मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल जाती है ये बड़ी बात होगी मलिक के लिए। तो मुझे तो मलिक ऐसा ने ये बोला है वैसे कि मैं 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। नहीं, उन्होंने बोला तो मैं वही बोल रहा हूं कि वो खेल लेती हैं तो ये बड़ी बात है। कप्तानी मलिक मुझे नहीं नजर आता। पीसीबी, अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर T20 कप्तानी किसी को मिलेगी तो वो शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान में से किसी एक को मिलेगी। और मैं अगर आपको बताऊं, अगर ज़का अशरफ ने कप्तानी दी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को देंगे। चले देखते हैं। उसकी वजह यह है, अगर इन्हीं में से उसकी वजह यह है कि ज़का अशरफ की ख्वाहिश थी, मैं आपको बता रहा हूं। और हमने ये कोलंबो में जब हम एशिया कप खत्म हो गया था, हम 2 दिन स्टे हमने वहीं पे किया था। फाइनल के भी 1 दिन के बाद हमने बुक कराया था अपना टिकट, वापसी हम आए थे इस्लामाबाद। उस टाइम हमने होटल में बैठ के रिपोर्ट किया था और ये कंफर्म खबर थी कि जब मीटिंग हुई थी इनकी अंदरूनी, तो उसमें ज़का अशरफ की जो ख्वाहिश थी, ज़का अशरफ ये चाहते थे, क्योंकि बाकी लोग भी थे, तो वो चाहते थे कि शदाब की परफॉर्मेंस क्यों चूंकि नहीं है तो शदाब को वाइस कप्तानी से हटा के शाहीन को वाइस कप्तान लगा दिया जाए। लेकिन क्योंकि रिफ्ट इतनी ज्यादा थी, बाबर मान भी जाते, लेकिन रिफ्ट इतनी ज्यादा थी उस टाइम, शाहीन और बाबर की दोनों की नाराजगी हुई थी, आपसी बात भी नहीं हो रही थी। तो उस टाइम शाहीन के हवाले से बाबर नहीं माने। उन्होंने कहा अगर आपको शदाब से एतराज है ना, आप किसी को भी वाइस कप्तान मत लगाओ, मैं ही अकेला हूंगा और अगर बैक टाइम पे जरूरत पड़ी तो रिजवान या किसी को भी मैं उसी टाइम, हम और ये मैनेजमेंट है वो वाइस कप्तानी दे देगी। और ये देखो, ये डिसीजन आज उनका राइट साबित भी हुआ है किसी हद तक, क्योंकि उनको पता था अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पुअर जाती हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे शाहीन रिप्लेस करेगा। क्योंकि अगर वाइस कैप्टन होता तो फिर तो बहस ही ना होती ना। अभी आज हम क्या कह रहे थे, इतनी बहस ही ना होती। वो कह रहे बाबर को हटा के शाहीन को लगा दो, सिंपल था। तो ये कहीं ना कहीं बाबर आजम ने ये थोड़ा सा चलाक किया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर ये सब चीजें चल ही रही हैं, इन सब चीजों के अंदर आपको कैप्टन अनाउंस करना, तो फिर आप रिजवान को कर दें, साथ में उनको एक्टिंग के लिए एक ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट कर दें। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये जो शाहीन और रिजवान तो फिर तो दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे ना, आप किसी को भी लगा दोगे। फर्क क्या होगा दोनों में? फर्क ये होगा कि रिजवान विकेट के पीछे से कप्तानी करेगा, शाहीन बॉलिंग करेगा। वो ठीक है, वो तो एक बॉलर कप्तान डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन आपने देखा कि बॉलर से भी कप्तानी ठीक किया, वो बात ठीक है। रिजवान अच्छे कप्तान है, रिजवान बुरे नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन दोनों के पास अपनी अपनी, अगर आप देखो, अच्छा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जब कप्तान बनता है तो वहां पे आपको पता है इंटरव्यू होता है। जैसे अभी पैट कमिंस कप्तान बने हैं तो स्टीवन स्मिथ का भी इंटरव्यू हुआ है और एक और खिलाड़ी तो उनका भी इंटरव्यू हुआ। 3 खिलाड़ी थे उनके, 3 थे। इनको इंटरव्यू किया, पूरा पर बुलाया गया, पूछा गया आप कैसे लेके चलोगे, कैसे लीड करोगे। तो ये होता है। तो अगर आप देखो तो ऐसे तो शाहीन के पास भी बहुत कुछ है कि भाई मैंने एग्रेसिव कप्तानी की, मैंने लाहौर कलंदर को 2 बार जितवाया जो बॉटम पे आती थी, मैंने 2 बार उसको जितवा दिया। ऐसे तो शाहीन के पास भी बोलने को होगा। फिर अगर आप रिजवान की बात करोगे, उनके पास भी बोलने को बहुत कुछ है। स्किल वाइज तो वो भी बहुत अच्छे हैं। ये दुनिया में दोनों ही अच्छे हैं। ये चीजें थोड़ी सी दुनिया में प्रूव हो चुकी हैं। जो विकेट कीपर जो बनता है ना कभी भी आपका ये कैप्टन, हाँ वो बहुत अच्छा कैप्टन बनता है, क्योंकि विकेट के पीछे से चीजें बहुत नजर आती है। कप्तानी में देखो, जब आपकी बैटिंग होती है ना, बैटिंग सुने एक मिनट, जब आपकी बैटिंग होती है तो बैटिंग के अंदर कप्तानी इतनी नहीं समझ आती आपको, क्योंकि आपका कप्तान डगआउट में बैठा होता है। जब बॉलिंग होती है और छोटे छोटे रन्स लगते हैं, आपको जो विकेट कीपर है उसको बॉल, जो पेसर है उसको स्विंग हो रहा नहीं हो रहा, स्पिनर का स्पिन हो रहा नहीं हो रहा, कौन इस कंडीशन में बेस्ट आ रहा है, उसको बहुत चीजें दिखती हैं। नहीं वो आप वो क्या बहुत वो बातें करें, वो तो अंडरस्टूड है, वो सबको पता है ये बात, वो बात आपकी ठीक है। वो मैं भी अगर आप देखो तो मैं 2019 से उस टाइम से हमेशा विकेट कीपर को ऐसा कैप्टन बैक करता हूं। वो आपकी बात बेहतर इसीलिए रहे हैं ऑब्वियसली। वो कुमार संगकारा की कप्तानी देख लो, धोनी की देख लो, जिससे भी विकेट कीपर ने कप्तानी की वो आपके सामने है, वो उसको ज्यादा अच्छा नजर आता है। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात अब ये भी अब आगे बात करोगे, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अब फिर देखो, जब शाहीन की भी अगर कप्तानी देखो तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया ऑन द डे। शाहीन की कप्तानी में हमने देखी कि एग्रेसिव कप्तानी थी, दोनों के पास है। वो आप नहीं बोल सकते कि ठीक है कप्तान विकेट कीपर अच्छा रहता है, लेकिन आप T20 फॉर्मेट में अगर आप देखो, अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनकी जगह भी बनेगी आगे जाके। एक और चीज भी है कि लीग की कप्तानी में और इंटरनेशनल की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। लीग की कप्तानी में आपके पास कुछ खिलाड़ी भी ऐसे आए होते हैं जो कि अनबिलीवेबल नॉक खेलकर आपको जितवाते हैं। बात ठीक है, लीग में बहुत डिफरेंट। तो फिर अभी हमने अब दोनों को इंटरनेशनल पे तो नहीं देखा कप्तानी करते हुए, ऐसा ही है, दोनों को नहीं देखा। फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से लीड करेंगे। बात तो ये भी है, लेकिन रिजवान के स्किल्स थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं। एक चीज नजर आते हैं, रिजवान मुझे शाहीन से थोड़ा ऊपर दिखते हैं। नहीं, मैं दोनों के हक में खुश हूं। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर रिजवान कप्तानी करते हैं मैं फिर भी खुश हूं, अगर शाहीन कप्तानी करते हैं तो मैं फिर भी खुश हूं। लेकिन बात यही है कि आपको पीसीबी और ऑन द सीरियस नोट, क्या दोनों प्लेयर्स अपनी जो जगहें हैं
वो जस्टिफाई कर पाएंगे आगे चल के, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, क्योंकि दोनों ने ऐसा कैप्टन तो अपने आप को दोनों ने लीग्स में प्रूव किया है, हकीकत जो बात है, क्योंकि अभी तक हमने दोनों को लीग्स में देखा है। शाहीन की भी वर्थ 2 बार पीएसएल में, देखो आपका सारे कप्तान पीएसएल खेलते हैं, अगर आप पीएसएल का क्राइटेरिया नहीं लेते तो आप, हमने रिजवान को भी पीएसएल में कप्तानी करते हुए देखा है, जो हमें पसंद आए हैं। वरना इवन जब इन्होंने न्यूजीलैंड में कप्तानी की थी रिजवान ने, वो आपको याद होगा टेस्ट में, तो उसमें तो मजा बिल्कुल नहीं आता कप्तानी देखकर, उनकी कप्तानी बिल्कुल ही बेकार थी टेस्ट में। लेकिन जो हमने रिजवान को जज करते हैं, अच्छी कप्तान उनको बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो या मैं भी बोल रहा हूं कि अच्छे कप्तान है, वो हमने उनको पीएसएल में ही देखा है। वहां पे उनके डिसीजन बहुत अच्छे डिसीजन हुए हैं, जिसको हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, वो ऑब्वियसली बात है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमने शाहीन को भी बहुत अप्रिशिएट किया, शाहीन की भी लीडरशिप है। अब देखो विकेट कीपर वाला पॉइंट ठीक है, वो मैं भी हमेशा से रेस करता हूं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान, अगर आज वर्ल्ड कप, एक ही वर्ल्ड कप आप जीते हुए, वो आपको इमरान खान ने जितवाया, और वो आपका बॉलर ही था, सीधी सी जो बात है, ऑलराउंडर ही था, बॉलर ही था। बाद में बैटिंग स्किल भी कर लिए। शाहीन भी ऐसे तो बोलेगा मैं भी छक्के मार लेता हूं, पीएसएल मैंने अपनी बैटिंग से जितवा दी इमरान खान की तरह, तो वो तो आप बात करोगे, लेकिन दोनों अच्छे कप्तान है, देखते कि कहां जाता है। लेकिन अभी कहानी, बात जो टॉपिक हमारा वो ये कि आज तो बहुत सारे कप्तान निकल कर आए हुए हैं ना। चले कोई अगली खबर में भी चलते हैं जी। अगली खबर जो आ रही है, नहीं तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, 1 घंटा बहस होती रहेगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर जो है वो ये कह रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है उसको जो है T20 फॉर्मेट में करवाया जाए। ये भी इंडिया की एक वेबसाइट है, उनकी ये खबर है, और अभी तक जो है इसको आईसीसी से डिस्कस नहीं किया गया। आपको पता है कि हॉटस्टार जो है वो ब्रॉडकास्टर रहेंगे, डिज्नी हॉटस्टार जो है वो ब्रॉडकास्टर रहेंगे अगले 3 सालों के लिए, मतलब 2024, 25, 26, 27 तक जो है वो 4 साल तक अब वो रहेंगे, और वो आगे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप गेन करें और हमें जो है स्पॉन्सर की मदद में भी ज्यादा पैसा मिले, तो वो इसको T20 में करवाना चाहते हैं, बट आईसीसी से अभी बात नहीं हुई है इसमें। देखो $3 बिलियन दिया हुआ है, $3 बिलियन, $3 बिलियन 4 साल की डील का, 4 साल की डील का दिया हुआ है। 27 का जो साउथ अफ्रीका वगैरह में, अफ्रीकन रीजन में, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, उसके उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो T20 फॉर्मेट में कर दी जाए, क्योंकि उनको शक है कि शायद ज्यादा व्यूवरशिप हमारी T20 में आ जाएगी, ये ना हो कि वहां का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाए। लेकिन अभी तक आईसीसी ने कोई फैसला नहीं किया। नेक्स्ट जो मीटिंग है आईसीसी की, उस पर फैसला होगा 1 हफ्ते बाद है मीटिंग। लेकिन मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसा होने वाला है। नहीं देखिए, ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, नहीं सुने ना, 2024 में T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसके बाद 2025 में चलो चैंपियन ट्रॉफी, 2026 में फिर T20 वर्ल्ड कप है, बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप है। ये जो एक अखबार की स्टोरी, और उसने बोला कि डिस्ने ये शायद डिस्कस भी करे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये समझ में एक चीज नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जो एक ओडीएफ फॉर्मेट होता है उसमें स्पॉन्सर ज्यादा पैसे कमाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हकीकत है, बेशक टाइम चलता है ये पॉइंट, क्योंकि मैच आप देख रहे हो ना, एडवर्टाइजर चाहे अगर व्यूवरशिप उसकी थोड़ी बहुत कम भी होगी, वो 7 घंटे चलेगा मैच, 7 घंटे तक ऐड चलेंगे। T20 में जितनी मर्जी व्यूवरशिप पीक पकड़ ले भाई, 3 घंटे से ऊपर मैच नहीं चलेगा। तो आईसीसी को भी जो पैसे मिलते हैं वो ओडीआई फॉर्मेट के ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टाइजर को पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 7 घंटे चलेगा, अगर दोपहर को 1:30 बजे शुरू हो रहा है और रात को 9:30 बजे खत्म होगा। T20 फॉर्मेट तो भाई होता ही 3 घंटे का है, तो ऑब्वियसली पैसे जो हैं वो उस फॉर्मेट के ज्यादा पैसे बनते हैं ओडीआई फॉर्मेट के। दूसरी जो बात ये इन्होंने बात की है कि सिनेरियो चेंज कर दो, देखो ये टेक्निकल भी पॉसिबल नहीं है, टेक्निकल ये ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो क्वालिफिकेशन करवाई है वो आईसीसी ने वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में करवाई है कि टॉप 8 टीम्स चली जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओडीआई के बेस पे आपने T20 का कर दिया, या तो ये पहले करना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है कि ये अखबार ने थोड़ी सी ये क्योंकि थोड़ी सी व्यूअरशिप इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने खुद से ही लगा के उनकी ये सर्वे है और उन्होंने थोड़ी सी हल्की फुल्की स्टार वालों से इंफॉर्मेशन लेके चला दी। मुझे नहीं लग रहा कि ये क्योंकि 2-3 दिन से चल रही है तो हमने कहा बात कर लें। मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसके अंदर ना लूप होल है, ये पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं है जो अखबार ने छापी है, क्योंकि स्पॉन्सर वाइज से अगर आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या है। अब जरा ये सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट है 2 ग्रुप होंगे, 8 टीमें होंगी, 4-4 के 2 ग्रुप है। तो ये हाँ अब आप देखो 4-4 के हैं टोटल, ये खेलेंगी 3 इधर से मैच होंगे, 3 इधर से होंगे, जो 2 हर टीम को मतलब 3-3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। जो टीम टॉप पे होगी वो 2 सेमीफाइनल होंगे और फाइनल। T20 में तो इवन $3 बिलियन इन्होंने दिया हुआ है, 3-3 घंटे का मैच, 3-3 घंटे का मैच, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी करवा के इनको घाटा हो जाएगा। अब ओलंपिक देखो, ओलंपिक में सैकड़ों स्पोर्ट्स है, सैकड़ों स्पोर्ट्स, उसमें क्रिकेट भी अब हो गया, जो अगले से अगला ओलंपिक आएगा लॉस एंजलिस वाला, उसमें क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया।
6 टीमें तो क्रिकेट ओलंपिक भी क्रिकेट में है, और वहां पे क्रिकेट आप कह लो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स है, तो वहां क्रिकेट भी एक है। तो ये फॉर्म, और वो T20 में खेला जाएगा, तो वो तो वहां भी खेला जाएगा, लेकिन वो छोटा सा फॉर्मेट है। T20 होगा, हर 2-2 ग्रुप बना दिए जाएंगे, 3-3 टीमें ग्रुप में होंगी या 4-4 होंगी, चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ही। तो ओडीआई फॉर्मेट अगर होगा वर्ल्ड कप का, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी का, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 7 घंटे का मैच होगा, पैसा भी ज्यादा बनेगा। तो वो तो अगर T20 फॉर्मेट में हो तो मुझे नहीं लगता कि पैसा बनेगा। हाँ, क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, लेकिन याद रखिएगा जो गेट मनी होती है वो बहुत ही आईसीसी के रेवेन्यू में एक आप कह लो चुन्नी मुन्नी के बराबर होती है, क्योंकि अब है भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के तो अगर आप देख लो तो ग्राउंड ही बहुत छोटे छोटे हैं, 20-25 हजार के तो क्राउड कैपेसिटी, वही मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। इंडिया की तरह तो नहीं है कि लाख लाख लोग एक टाइम पर ग्राउंड में घुस जाएंगे। कितने 20,000 लोग, सब कितने पैसे ले लोगे? ऐसा ही है। और पाकिस्तान के मैचेस पे आ भी जाएंगे, बाकी नॉन पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जब नहीं खेल रहा तो आप कितने पैसे बना लोगे? गेट मनी से पैसे ही नहीं बनेंगे। चलो चाहे आप T20 फॉर्मेट रख लो, नहीं कमा सकते आप पैसे गेट मनी से। आपको ना करके भी मैक्सिमम एक मैच से करोड़ 1.5 करोड़ मिलेगा। नहीं, होनी नहीं चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी 2025 50 ओवर में ही होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो एक चल रहा है कि जी डिस्ने वाले कह रहे हैं जी कि T20 में कर दो तो हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये अखबार की आधी स्टोरी है। और आईसीसी वैसे भी जो है वो ओडीआई क्रिकेट को बचाना चाहता है। आईसीसी कभी भी ओडीआई क्रिकेट को मारना नहीं चाहता। इसके लिए आईसीसी बड़ा बेताब रहता है कि हमने ओडीआई क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा बचाना है, क्योंकि अब देखो ना, अब आगे जो आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, अब वो T20 का वर्ल्ड कप है। इससे पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। इन T20 वर्ल्ड कपों के दरमियान कितने आईपीएल हुए, कितनी लीगें हुई, वो सब T20 में हुई। तो ये सब T20 कर करके इसने ओडीआई को खत्म कर दिया। और लोग बोलते हैं कि भाई ओडीआई देखना वर्ल्ड कप से पहले चल रहा था, ओडीआई देखना बंद कर दिया, ओडीआई देखते ही नहीं। भाई वर्ल्ड कप हुआ, इसकी व्यूअरशिप रिकॉर्ड व्यूअरशिप गई है। लोगों ने इवन मैचेस बेकार हुए हैं। एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच, वन साइड मैच हुए हैं, और एक पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच। वाहिद 2 मैच पूरे वर्ल्ड कप में हुए हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओवरऑल एक वो मैक्सवेल वाला मैच था इंडिया का, तो एक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें 400 चेस करने वाला था न्यूजीलैंड। एक वो मैच। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड कप या एक आध मैच और कोई आप निकाल लोगे 20 से। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड कप में वन साइडेड मैच बने, मैच हुए। अगर कोई 400 में आ रहा है, 128 पे ऑल आउट हो रहा है। इसके बाद भी अब हमने मैच देखा टीवी बैठ के, तो आप देखो कि उस जो किस्मत पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेल बाइटर नहीं हुए, लेकिन फिर भी इतने अच्छे मैच हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है कि आप कहो कि ओडीआई से पैसा नहीं बनता। ओडीआई से ज्यादा पैसा बनता है वर्ल्ड कप से, क्योंकि देखो मेन बात है ना कि 7 घंटे जब टीवी पे ऐड चलेंगे और 3 घंटे ऐड चलेंगे, ठीक है थोड़ा बहुत T20 के रेट्स हाई होंगे, क्योंकि लोगों की टेंशन ज्यादा होती है T20 में, क्योंकि आप एक बॉल मिस नहीं कर सकते। ओडीआई में शायद आप आधा घंटा घंटे की ब्रेक भी कर लोगे, चले जो फिर आके देख लोगे। लेकिन ओवरऑल आप देखो फिर भी चाहे जो भी कर लो, रेट हाई भी रहेंगे, स्टिल ओडीआई फॉर्मेट लंबा है, उससे पैसे ज्यादा बनते हैं। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शर्जील खान को लेकर। तो शर्जील खान ने आज फिर से ओडीआई कप में जो है सेंचुरी बना दी है, और ये जो ओडीआई कप चल रहा है इसके अंदर शर्जील खान ने 2 सेंचुरियां मार दी है। मेरा सवाल सिंपल आपसे ये है कि जब डोमेस्टिक की बुनियाद के ऊपर किसी प्लेयर को सिलेक्ट ही नहीं करना तो उसको डोमेस्टिक खिलाते क्यों? ये सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्यों है? मैं कल सौरव गंगुली दादा को सुन रहा था जो ए स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी डोमेस्टिक होती है और फिर डोमेस्टिक से खिलाड़ियों को उठाया जाता है। आपके यहाँ क्राइटेरिया जिसका सिलेक्शन PSL है, तो फिर शर्जील को डोमेस्टिक खिला के इसका कर क्या रहे हो? नहीं, बात आपकी ठीक है कि हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है प्लेयर्स को, जिन प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया गया लाइक इमाद नसीम वगैरह, उन सबको ये बोला गया कि इन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली। इंजमाम ने बोला, डायरेक्ट बोला कि उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला। लेकिन दूसरी तरफ हमारा डेव स्टैंडर्ड है कि शर्जील अगर रन बनाए जा रहा है, आज शर्जील ने 106 रन बनाए हैं, 10 चौके और 7 छक्के, 10 चौके और 7 छक्के, 81 गेंदों पे उसने 100 मारा है। अपना कमाल खेला है। शोएब अख्तर रावलपिंडी के अगेंस्ट मारा है, शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम में, बड़ी जबरदस्त उसकी पीसीबी ने हाईलाइट्स भी डाली भी हैं। कमाल कर रहा है, रन बना रहा है, तो उसको तो हम नहीं रखते कि यार वो मोटा है, फलाना है, छोटा है, मोटा है, जो भी वट रीजन देते हैं। तो फिर आप एक तरफ ये क्यों कहते हो कि जो प्लेयर लीग में बना रहा है उसको आप कहते हो लीग में खेल रहा है? फिर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं आपके इस टीम में जो नहीं खेलते, आप इस टीम में मौजूद है, डोमेस्टिक नहीं खेलते। हारिस रऊफ नहीं खेलते, बाबर आजम चलो कप्तान है लेकिन वो भी नहीं खेलते, रिजवान है वो भी नहीं खेलते। बाकी आप जितने भी उठा लो, जितने खेल रहे हैं आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, एक आध के अलावा कोई भी नहीं खेलता। इब्रार खेलता है, वो रिजर्व में है, या जमान बीच में खेल रहा होता है आजकल, वो भी रिजर्व में है। जो खेलते हैं उनको तो आप खिलाते ही नहीं ना, वो तो आप या तो रिजर्व में डालते हो या स्क्वाड से बाहर करते हो। और जितने आपके स्क्वाड में खिलाड़ी हैं तो कोई डोमेस्टिक नहीं खेलता, ये सारे लीगें खेलते हैं। वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले सारे लीगें खेल रहे थे। कोई कनाडा की लीग खेल रहा था, कोई लंका की लीग खेल रहा था, उससे पहले कोई बांग्लादेश की लीग खेल रहा था। इवन लंका की लीग तो ऐसे चल रही थी, लग रहा था कि पाकिस्तान की लीग हो रही है। सही है। श्रीलंका के बाद जो ज्यादातर पाकिस्तान, एक टाइम पर तो ऐसा था, एक टीम का मैच चल रहा था, मुझे याद है, उसमें तो 4 फॉरेनर्स थे, चारों पाकिस्तानी। तो इतने तो पाकिस्तानी खेल रहे थे। बिग बैश होता है, वहां पे जाते हैं खेलने के लिए। तो हमारे सारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं
सबके सब लीग खेलते हैं, तो ये तो बात ही गलत है। जो डोमेस्टिक में बनाता है उसको तो आप चांस नहीं देते। खैर अली साहब, इसके बाद अगली खबर भी थी और वो ये थी कि पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, उसमें कहा जा रहा है कि तब्दीलियां होंगी। अब क्योंकि काफी लंबा शो हो गया, लास्ट में हमने बात की थी कि मॉर्निंग वर्कर ऑलरेडी जा चुके हैं। चलें जल्दी से इस टाइम खबरें चल रही हैं कि ज़का अशरफ और पीसीबी अपने जो लीगल टीम है उनके साथ मशावरत कर रहे हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि जो ब्रैड बर्न है, जो इस टाइम आपके हेड कोच हैं और मिकी टीम डायरेक्टर हैं, वो कोई गुंजाइश निकाल रहे हैं कि ब्रैड बर्न और मिकी को भी फारिग कर दिया जाए। खिलाड़ियों पे तो बाद में बात करेंगे कि स्क्वाड या क्या होगा, कप्तान क्या होगा, लेकिन उमर गुल आपके बॉलिंग कोच में आ रहे हैं। आप कहा जा रहा है कि जो बाकी कोचेस लगाए जा रहे हैं, जो आपका हेड कोच होगा उसकी तरफ भी जो आपका पीसीबी है वो देख रहा है कि कोई लोकल जो पाकिस्तानी है अगर वो मिल जाए तो उनको लगा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको अगर पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप जिनसे काम पर जाइए इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।